एक बड़ी खबर इस वक्त अहमदाबाद की पटाखा फैक्ट्री से आ रही है, जहां पर भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, 10 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि लाइसेंस रद्द होने के बावजूद चल रही थी ये पटाखा फैक्ट्री। आगरा मोड़ थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हम इसे बैक बेंचर की अंतरिक्ष उड़ान कह रहे हैं, क्योंकि स्काईराउट जो एरोस्पेस है उसके सीईओ हैं पवन चांदना। पवन 1991 में हैदराबाद में मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे हैं। पवन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैथ्स में कमजोर होने के बाद भी एडवांस मशीनों और टेक्नोलॉजी में उनकी दिलचस्पी ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। 2007 में IIT पास की और IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और थर्मल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री ली और उनकी इस मेहनत से भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिन्होंने प्राइवेट स्पेस कंपनियों के जरिए सैटेलाइट लॉन्च किया। अब तक अमेरिका, चाइना, जापान ने ही खुद की निजी कंपनियों के जरिए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि किस तरह से बंगाल में सरकार जाते ही टीएमसी नेताओं के अच्छे दिन भी चले गए हैं। बीजेपी की सरकार आते ही टीएमसी नेताओं के अवैध कब्जों पर शुभेंदु सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। इस बार बुलडोजर की रडार पर डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी का ऑफिस आया और देखते ही देखते बुलडोजर ने डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी के इस 5 मंजिला ऑफिस की ईंट से ईंट बजा दी। देखिए कैसे अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर शुभेंदु का बुलडोजर चोट मार रहा है। दावा है कि बिल्डिंग बिना मंजूरी और वैध दस्तावेजों के बगैर बनाई गई थी। अभिषेक बनर्जी के जो फादर है अमित बनर्जी, उनके नाम पे है और ये बिल्डिंग इलीगली बनाया गया है, ऐसा आरोप आने के बाद जो है डीएम ऑफिस, जिला परिषद के ऑफिस से इनको नोटिस दिया गया। लेकिन नोटिस के बावजूद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो प्रशासन का बुलडोजर काम पर लग गया। सिर्फ बुलडोजर से ही नहीं, हथौड़ों से भी वार कर अवैध हिस्से को गिराया गया। दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में बना ये वही ऑफिस है जहां बैठकर अभिषेक पार्टी की रणनीति तैयार करते थे। 2024 में अभिषेक डायमंड हार्बर से 7,10,000 वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वैसे सिर्फ ये ऑफिस ही नहीं, अभिषेक के 17 ठिकाने बुलडोजर की रडार पर हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी का डर दिखाकर बांदा में कुछ बदमाश फर्जी अधिकारी बनकर वसूली की दुकान चलाने लगे। ये सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा और दूसरे वाहनों को रोक फिटनेस में कमी निकालकर उनसे रुपये ऐंठते थे। अवैध वसूली धंधा चलाने वाले इन 4 आरोपियों में से कोई खुद को एसडीएम बताता और बड़े साहब बनकर किनारे खड़ा रहता तो उसके बाकी गुर्गे आरटीओ, माइंस अधिकारी बन जाते थे और ऑटो वालों को रोककर उन्हें धमकाते थे। आरोपी वाहनों को रोकते, तस्वीरें खींचते और चालान का डर दिखाकर वसूली करते थे। पप्पू प्रजापति जी, पिताजी का नाम ये इतने शातिर थे कि अपने वाहन की बोनट पर फाइल, फर्जी दस्तावेज और लैपटॉप रखकर असली होने का भ्रम पैदा करते। पूछताछ से ये सामने आया कि इन लोगों द्वारा फर्जी तरीके से ऑटो रोककर, ई रिक्शा रोककर वसूली की जा रही थी और इस प्रकार के और भी काम जो इन्होंने किए उसके ऊपर भी जांच की जा रही है। यही नहीं, पुलिस के पहुंचने के बाद भी ये बिना घबराए आपस में विभागीय बात कर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूछताछ और जांच में फंस गए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर अब 4 धाम यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया है। वहीं टिहरी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण उत्तराखंड मुश्किलों से घिरता जा रहा है। एक तरफ केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा है तो दूसरी तरफ मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां लगातार बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। रास्ते पर बोल्डर और मलबा आ गया, जिसके कारण पैदल मार्ग पर यात्रा एहतियात के तौर पर रोक दी गई। रेस्क्यू टीम मौके पर तैनात है। वहीं टिहरी में सोन नदी का ये वीडियो चिंताजनक है, जहां स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार कर स्कूल जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुल नहीं होने के कारण हर बरसात में बच्चों की जान जोखिम में पड़ जाती है। फिलहाल प्रशासन ने लगातार बारिश को देखते हुए यात्रियों और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की।